जय हिंद। कोरोना संकट के बीच में एक और संकट हमें देखने को मिला है, जो कि ये ब्लैक फंगस। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये ब्लैक फंगस क्या है, कैसे शरीर को ये प्रभावित करता है, इसके लक्षण क्या हैं और बीमारी के बढ़ने के प्रमुख कारण क्या हैं, और ब्लैक फंगस का इलाज क्या है और अभी तक किन राज्यों को ब्लैक फंगस अपना शिकार बना चुका है। देखिए, क्या है ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस या जिसे आप म्यूकोरमाइकोसिस के नाम से भी जानते होंगे, वो क्या है। सबसे पहले ये जान लेते हैं ये रोग पैदा किससे होता है। देखिए, एक फंगस होता है जिसका नाम होता है म्यूकोरमाइसिटिस। बिल्कुल सेम नाम है, रिलेट कर पाएंगे आप। म्यूकोरमाइसिटिस, इस फंगस की वजह से ये जो रोग है ये उत्पन्न होता है। देखिए, म्यूकोरमाइकोसिस एक बेसिकली एक इन्फेक्शन पे बेस्ड एक रोग है। ये इन्फेक्शन से ज़्यादा फैलता है। देखिए, जो है एनवायरनमेंट है, जो वातावरण है, उसमें इसके छोटे छोटे बीजाणु होते हैं, या जैसे आप इंग्लिश में स्पोर्स भी बोल सकते हैं। आपने ब्रेड देखा होगा, जो घरों में ब्रेड होता है, सपोज कि ये ब्रेड है, उस पर आप उसे कुछ दिनों तक खुले में छोड़ देंगे तो उस पर देखिए काला काला सा फंगस छा जाता है। तो उसके देखिए आप कुछ इस तरीके से एक, अगर आप माइक्रोस्कोप से उसे देखेंगे तो कुछ इस तरीके से उसके अंदर होते हैं, जिसमें छोटे छोटे बीजाणु होते हैं। जब ये ब्लास्ट करते हैं, अपने आप ही फट जाते हैं, तो इसके जो बीजाणु हैं वो पूरे एनवायरनमेंट में फैल जाते हैं, और जहाँ कहीं भी इन्हें अच्छा साधन मिलता है ग्रो करने का, तो वहाँ ये ग्रो फिर से कर जाते हैं। तो कुछ इसी प्रकार से ये जो म्यूकोरमाइकोसिस है, ये भी इसी प्रकार से स्पोर्स से बेस्ड होता है। ये दोनों अलग अलग फंगस होते हैं। इसका ये राइजोपस होता है, राइजोपस फंगस, ये होता है म्यूकोरमाइकोसिस फंगस। ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। तो ये स्पोर्स के पे होते हैं। जब इनके स्पोर्स वातावरण में फैलते हैं तो ये मतलब जब इनके स्पोर्स ब्लास्ट करते हैं तो ये वातावरण में फैल जाते हैं। देखिए, ये उन लोगों को होता है जिनकी इम्यूनिटी पावर काफ़ी वीक है। जो कोरोना वायरस से हाल ही में लड़कियाँ आई हैं, मतलब जो उनसे लड़कियाँ हैं जिसकी इम्यूनिटी कम है, उनको ये ज़्यादा असर करेगा। देखिए, जिनका शुगर लेवल हाई है, जिनको डायबिटीज़ है, हार्ट प्रॉब्लम है, उन्हें ये सबसे पहले कैच करेगा। तो अपना इस तरीके से ख्याल रखिएगा। देखिए, जो ये आई इन्फेक्शन है, देखिए ये इस बेसिकली जो ये एरिया है, इस पर ये ज़्यादा प्रभाव करता है। नाक से लेकर आँखों से ये पूरा दिमाग तक चला जाता है। देखिए, जो आँखों की, देखिए सपोज कीजिए ये कोई आँख है, सपोज कीजिए ये आँख है, यहाँ पर होता है सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, जिसे हम हिंदी में केंद्रीय रेटिना धमनी भी बोलते हैं, आर्टरी को धमनी भी बोलते हैं। देखिए, वेन और आर्टरी दो चीज़ें होती हैं। जो वेन जो होती है नीली नीली आपको ऊपर दिखती हैं, वो वेन होती है, और आर्टरी इनके नीचे और होती है। ठीक है, तो जो धमनी होती है, जो आर्टरी होती है, कुछ यहाँ पर होती है। यही इसी से आपको मेन दिखाई देता है, जो आप देखते हैं उसकी फोटो, यहीं से सीधे ब्रेन में चली जाती है। तो ये ब्लैक फंगस इसको प्रभावित करता है। इसको जो है, इसका जो खून का संचार है, जो ब्लड फ्लो है, उसको खत्म कर देता है, जिससे आंखों की रोशनी कम हो जाती है और आदमी को कम दिखने लगता है। और ये जो कोरोना पेशेंट है, मैंने जैसे आपको बताया, ये उन्हें ज़्यादा प्रभाव कर रहा है। देखिए, कैसे शरीर को प्रभावित करता है ब्लैक फंगस। देखिए, ये शुरुआत इसकी नाक से होती है, फिर ये नाक से लेकर आँख और पूरे दिमाग तक ये चला जाता है। अपने रास्ते में आने वाले जितने भी इसके टिश्यू, जो हड्डियाँ वगैरह होती हैं, ये एक तरीके से सबको अपने रास्ते से नष्ट कर तक वो चला जाता है। और इसमें जो मृत्यु दर है, जो डेथ परसेंटेज है, वो भी काफ़ी ज़्यादा है। इसके लक्षण भी देख लीजिए जाएँ। स्ट्रॉन्ग हेडेक, मतलब सिर में काफ़ी ज़्यादा इसमें आपको दर्द भी होगा। जो आँखें हैं, उनमें रेडनेस आ जाएगी, थोड़ा लालपन आ जाएगा आँखों में। और जो आँखों की मूवमेंट है, उसमें आपको आँखें हिलाने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, आपकी मूवमेंट थोड़ी बंद भी हो सकती है। जो आँख, नाक और मुंह पर जो है स्वेलिंग आ जाएगी। आपको मैं पिक्चर एक डिस्प्ले कर दूंगा किस तरीके से हाल होता है इसका, ब्लैक फंगस के पेशेंट का। और जो आँख और आपकी नाक है, उसमें थोड़ी एक ब्लैक सी पपड़ी आ जाएगी, थोड़ी एक ब्लैकिश लेयर आ जाएगी। बीमारी के बढ़ने के कुछ प्रमुख कारण है, जो कि डायबिटीज़, शुगर एंड स्टेरॉइड। देखिए, जिनका डायबिटीज़ लेवल और शुगर लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगा, उन्हें भी ये बीमारी ज़्यादा पकड़ेगी, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। और जिनकी इम्यूनिटी पावर वीक है, यानी कि रोग से लड़ने की जो क्षमता वो कम है, उन्हें भी ये बीमारी ज़्यादा प्रभाव करेगी। और इसका एक तीसरा और कारण है, जो कि ये स्टेरॉइड्स। देखिए, स्टेरॉइड्स क्या होता है। वैसे तो स्टेरॉइड एक तरीके का, आप समझिए, एक तरीके का हार्मोन होता है। एक तरीके का हार्मोन होता है जो हमारी बॉडी अंदर खुद ही बनाती है, मगर इसको केमिकल द्वारा भी बनाया जाता है। जो पहलवान वगैरह होते हैं, रेसलर वगैरह, वो उसको अपने शरीर में जो इंजेक्ट करते हैं, अपनी बॉडी जो मसल पावर होती है उसको बढ़ाने के लिए। कई लोग इसका बिना डॉक्टर की सलाह के यूज़ भी कर लेते हैं। वैसे तो ये स्टेरॉयड जो पहलवान लोग हैं उनके लिए प्रतिबंधित है, बैन है, मगर फिर भी वो लोग इसे यूज़ करते हैं चोरी छुपे। तो ये स्टेरॉयड से ये कोरोना के मरीजों को भी ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है, उनकी जो मसल पावर है उसे बढ़ाने के लिए। तो एक तो जो प्रमुख कारण है वो इसे भी बताया जा रहा है इलाज ब्लैक फंगस का। वैसे तो इसका कुछ खास इलाज नहीं है। देखिए, मैं बताऊं आपको, तो मेरी नज़रिए से अब मानिए तो घर में ही रहिए, वही ज़्यादा अच्छा है। और दूसरा है कि डॉक्टरों की सलाह ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए। अगर आपको लक्षण जो मैंने आपको बताया वो लक्षण अगर आपको लग रहे हैं, तो जल्द से जल्द
डॉक्टर को संपर्क कीजिए, क्योंकि ये बीमारी अगर एक बार ब्रेन तक पहुंच गई तो इसका इलाज बहुत ही मुश्किल है। कुछ केसेस तो इसके ऐसे भी देखे गए हैं, अगर ये बीमारी आँख को पूरी तरह पकड़ लेती है तो आँख भी निकालनी पड़ जाती है। तो ये बीमारी काफ़ी खतरनाक है। मेरी माने तो घर में ही रहिए, जिससे कोरोना भी नहीं होगा, और तो ये अगर कोरोना नहीं होगा तो बेसिकली ये बीमारी भी आपको कम पकड़ेगी। अब तक किन राज्यों को प्रभावित कर चुका है ब्लैक फंगस? देखिए, लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कोरोना के जो कोरोना मरीज थे, 8 कोरोना मरीज उनमें ब्लैक फंगस का संक्रमण देखने को मिला है। एम्स अस्पताल में 7 ब्लैक फंगस के मरीज मिले हैं, और गुजरात पूरे स्टेट में 40 ब्लैक फंगस के मरीज मिले हैं, और मुंबई में एक 29 वर्षीय जो शख्स हैं उनको कोरोना आता है, तो उन्हें भी ब्लैक फंगस का संक्रमण देखने को मिला है। तो इतना ही था इस वीडियो में। देखिए, बीमारी ये भी एक बीमारी है, कोरोना भी एक बीमारी थी। तो देखिए, बीमारी को महामारी बनने में समय नहीं लगता, तो अपना ख्याल रखिए, और इस लॉकडाउन में अपनी शिक्षा पर ध्यान दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। मैं देखता हूँ कुछ मेरी उम्र के जो बच्चे हैं और कुछ जो छोटी उम्र के बच्चे हैं वो गेम पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि भगवान ने आपसे अगर आपकी पढ़ाई लिखाई और खेलकूद को छीना है तो आपको ये समय दिया है जिससे आप अपनी जो पढ़ाई लिखाई है उसे थोड़ा इम्प्रूव करें। ये ब्लैक फंगस एक टॉपिक छूटा हुआ था, ये काफ़ी उसमें था, चर्चा में था, तो मैंने सोचा इसको भी आपके लिए कवर कर दिया जाए और आपको इससे अवगत करा दिया जाए। देखिए, शिक्षा क्या है? देखिए, शिक्षा एक उस शेरनी का दूध है जिसे जिसने पिया है वो दाढ़ा है, और उसकी दाढ़ पूरे देश भर में नहीं पूरे विश्व भर में फैली है। इसी के साथ जय हिंद।